पूरी दुनिया पर कहर बनकर टूटे कोरोना का कहर भारत देश पे भी जमकर है। महाराष्ट्र में हालात इतने बेकाबू हैं कि तकरीबन हर तीसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, ऐसा आंकड़े कह रहे हैं। और नहीं तो लोग सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पे बता रहे हैं कि मैं पॉजिटिव हो गया हूँ, मेरे संपर्क में आए लोग कृपया अपनी जांच करा लें। हालांकि मामला थोड़ा सा उलट है। तमिलनाडु और बंगाल में तो दूर की भीड़ आ रही है, लेकिन वहाँ कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं हो रहा। चाहे फूल वाली पार्टी हो, चाहे फूल पत्ती वाली पार्टी हो, दोनों ही भीड़ जुटाने में काफ़ी मशक्क़त कर रही हैं और भीड़ आ भी रही है। रेलम पेल मचा हुआ है, ठेलम ठेल लगा हुआ है, लेकिन कोरोना तो वहाँ आता ही नहीं है। लेकिन हम तो उत्तर प्रदेश के ठहरे, बात उत्तर प्रदेश की। आज एक चिंताजनक बात हुई। बलरामपुर के निदेशक डॉक्टर राजीव लोचन कोरोना पॉजिटिव हुए। अब राजीव लोचन उम्र से थोड़े से उम्रदराज होने के कारण उन्हें खुद की चिंता हुई और वह खुद एडमिट होना चाहते थे। बलरामपुर छोड़ के वो चाहते थे कि पीजीआई या केजीएमसी में बेहतर इलाज के लिए वो एडमिट हो जाए। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें पीजीआई में एडमिट होने का व्यवस्था बना। अरे जब इतना बड़ा आदमी पीजीआई में या किसी हॉस्पिटल में बेड के लिए मेहनत कर सकता है, तो आप तो आम आदमी ठहरे। सरकार ने हल्ला मचाया कि वैक्सीन लगवा लीजिए। वैक्सीन की 2 डोज लगने के बाद पीजीआई के निदेशक राजीव धीमान कोरोना संक्रमित हो गए। आज वाराणसी के सीएमओ बीवी सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए। लखनऊ के एक डॉक्टर से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मैंने तो कोरोना की 2 डोज ले रखी है, अब कोरोना से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। उनके बेटे बहू बाहर से आए और अब पूरा का पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव है। सवाल उठता है कि 2 डोज लेने के बाद भी कोरोना क्यों हो रहा है। मैं आपको वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी के फेसबुक स्टेटस की तरफ थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा। उन्होंने सरकार पे तंज कसा था कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, कोरोना का वैक्सीन भी ज़रूरी है, लेकिन केवल सेल्फी के लिए। यदि आपको सेल्फी लेना है, कुछ दिन सोशल मीडिया में रहना है, तो आप कोरोना की वैक्सीन लीजिए और उसके बाद मस्त रहिए। लेकिन लखनऊ के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर पीके पांडे कहते हैं कि कोरोना की जो दोनों वैक्सीन हैं समय पे ली जाए तो आप बच सकते हैं। हालांकि उन्होंने संक्रमण से सीधे बचने की बात से नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन प्रभावी है, कोरोना पे असर डालती है, लेकिन आप री इन्फेक्टेड नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं लेती। उन्होंने कहा कि कोरोना से जो बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं उसको यह वैक्सीन रिड्यूस कर सकती है, ये रिड्यूस कर देती है। सवाल उठता है कि जब 2 डोज लगवाने वाले कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो ये कोरोना वैक्सीन लगाने का प्रपंच क्यों किया जा रहा है। यदि प्रपंच नहीं है तो सरकार एज बाउंड क्यों कर रही है। 45 साल के ऊपर, 60 साल के ऊपर, 55 साल के ऊपर, अरे मोहल्ला जाइए, प्रति परिवार 250 रुपये, प्रति व्यक्ति 250 रुपये लीजिए और सबको वैक्सीन लगा दीजिए। कब तक आप लॉकडाउन करेंगे। अरे हद तो तब हो गई जब लखनऊ के बड़े अफसर की चर्चा आई कि लखनऊ के सबसे बड़े अफसर भी कोरोना संक्रमित हैं, लेकिन बाद में ये खबर आई कि उनके पीए और उनके स्टाफ के एक कर्मचारी को कोरोना हुआ है। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला और उनके पति प्रदीप शुक्ला भी कोरोना पॉजिटिव हैं। कई नेता मंत्री भी हैं। संगठन महामंत्री भाजपा सुनील बंसल भी कोरोना पॉजिटिव है और बंगाल चुनाव से लौटे सांसद जगदम्बिका पाल भी कोरोना पॉजिटिव हैं। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि यदि बंगाल से लौटे लोग कोरोना पॉजिटिव हैं तो बंगाल में बहुत बड़ा कोरोना बम फूटने वाला है।
चुनाव के बाद सबसे बड़ी तबाही बंगाल और तमिलनाडु यानी चुनाव वाले शहरों में, चुनाव वाले राज्यों में आने वाली है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। आप लाख जुगत कर लीजिए, लाख प्रपंच कर लीजिए, लेकिन कोरोना यदि अपना असर दिखा रहा है तो दिखाता ही रहेगा। लेकिन हम लखनऊ के लोग हैं, लखनऊ में अब भी कोरोना से लोग डर नहीं रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे। मास्क लगाने के पीछे वरिष्ठ पत्रकार सतीश त्रिपाठी ने कहा कि यदि आपको 4 घंटे मास्क लगवा दिया जाए और एक कमरे में बैठा दिया जाए तो आपकी बॉडी से ऑक्सीजन कम हो जाएगा, उसके बाद जांच कराया जाए तो अगले दिन आप तो खुद ही पॉजिटिव आ जाएंगे। अब उनका तर्क सही है या गलत, लेकिन मास्क से नुकसान तो होगा। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि जब आप किसी के संपर्क में आए तो मास्क लगाएं, क्योंकि एक दूसरे के पास आने से संक्रमण का डर है। आप दूर रहिए, बच के रहिए, मास्क ना लगाइए, लेकिन जो 2 गज की दूरी है उसका पालन करिए। अरे जब राजीव लोचन जैसे बड़े डॉक्टर, ओहदेदार लोगों को सीट और बेड नहीं मिल रहा है तो हम आप जैसे साधारण लोग क्या कर सकते हैं। आज सुबह सुबह लखनऊ के प्रख्यात व्यापारी, प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, मंगलम मार्बल के डायरेक्टर मनोज अग्रवाल जी का फ़ोन आया। बड़ी पीड़ा थी। उन्होंने कहा भैया कुछ करिए, कोरोना से लोग मर रहे, लोग बेड नहीं पा रहे, परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, भगा दिए जा रहे हैं। उनके आवाज़ में दर्द था, उनको एक पीड़ा थी कि आखिर सरकारी मशीनरी इतना प्रताड़ित कर रही है तो करें तो क्या करें। हालांकि वो तर्क भी देते थे कि मशीनरी करे क्या करे। सीएम कहते हैं कि भीड़ हटाने के लिए कुछ भी करिए, चालान करिए, वसूली करिए, कुछ भी करिए, लेकिन भीड़ ना इकट्ठा होने दीजिए। पुलिस तो खुली लूट का आदेश पा जाती है, लेकिन करती क्या है ये आप एक बार गौर करिएगा। पुलिस केवल वहीं खड़ी होती है जहां उसे वसूली हो। ये हम नहीं कर रहे। हमारे कई कैमरामैन एक स्टिंग ऑपरेशन लेके आने वाले हैं कि पुलिस कैसे केवल वसूली में बिजी है और खाली वसूली में जुटी हुई है। लेकिन बात मनोज अग्रवाल जी की, उनको पीड़ा थी। आज मैं उनकी उस बात को शेयर करने आया हूँ कि यदि आप कोरोना पेशेंट हैं, आपको कोई बेड नहीं मिल रहा है, आपका कोई परिजन कोरोना से पीड़ित है या थानेदार आपकी रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, तो आप नया लुक को मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, हमसे संपर्क करिए। हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, बड़े अफसरों तक पहुंचाएंगे। लखनऊ की बात होगी तो सीपी तक पहुंचाएंगे। केजीएमसी से लेके पीजीआई, लोहिया से लेके बलरामपुर, हर जगह ओपीडी बंद हो गई। प्लांट जितने भी ऑपरेशन थे सब टाल दिए गए, सबको हटा दिया गया। समय है, चेत जाइए, नहीं तो कल उन प्राइवेट अस्पतालों में भी आपको बेड नहीं मिलेगा। इसलिए यदि ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलिए, कोशिश करिए, लोगों से दूर रहिए, बच के रहिए, अपनी दिनचर्या सुधारिए और उन सारे मानदंडों का पालन करिए जो डॉक्टर कहते हैं कि इसके पालन से आप कोरोना से बच सकते हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप सनातन धर्म के उस विधि, उस नियम का पालन करिए तो शायद आप कोरोना से निश्चित रूप से बच सकते हैं। सूर्योदय से पहले जगिए, टहलिए और हमारी जो जड़ी बूटियां हैं उनका पालन करिए, उनका सेवन करिए और उनके साथ अपनी दिनचर्या शुरू करिए, उन्हीं को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। सनातनी बनिए, शायद कोरोना आपसे दूर रहे। कोरोना कैसा है, गांव में कैसे प्रधानी चुनाव के बहाने पहुंच चुका है, क्या है वहां के हालात, मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आपको कोई परेशानी हो, कोई आवाज़ आपको हम तक पहुंचानी हो, सरकार तक पहुंचानी हो तो 7379 336 337 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार।